रविवार के डोरे सूरज रोड की कहानी। दो माँ बेटी थी। वह बहुत गरीब थी। बेटी रोजाना सूरज भगवान की पूजा अर्चना करती थी और प्रार्थना करती थी कि हे सूर्य भगवान, मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले। एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया। बेटी को रविवार का डोरा खोलना था। उसी दिन माँ तो गाय चराने चली गई और कह गई कि एक रोट मेरा और एक रोट तेरा, दो रोट बना लेना। उसने दो रोट बना लिए। बेटी रोट सेक रही थी। उसी समय सूर्य भगवान बूढ़ी भिखारी का वेश धरकर आ गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तब बेटी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरी माँ का रोट सीख गया है और मेरा रोट सीख रहा है। थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपको मेरे रोट में से आधा दे दूंगी। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, आगे जा रहे हैं, देना हो तो दो। जैसे ही बाबा जी आगे बढ़ने लगे तो बेटी ने सोचा कि दरवाजे से भिखारी भूखा जाएगा तो पाप लगेगा। माँ को क्या पता चलेगा कि कौन सा रोट उसका है। अभी मैं माँ के रोट में से आधा दे देती हूँ और मेरा रोट माँ को खिला दूंगी। उसने आधा रोट बाबा जी को दे दिया और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी माँ आ गई और कहने लगी कि मेरा रोट कहाँ है। उसने कहा कि आपका रोट सीख रहा है। लेकिन माँ तो जोर जोर से बेटी को मारने लगी और कहने लगी कि मेरा रोट आधा कहाँ गया, मुझे तो पूरा रोट ही चाहिए। वह कहने लगी, दिए दे रोट दे, रोठा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे, दिए दे रोट दे। ऐसा बोल बोलकर वह पागल हो गई और पूरे गांव में घूमने लगी और बार बार बेटी को मारने दौड़ती थी। तब बेटी परेशान होकर गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसमें जाकर छिपकर बैठ गई कि माँ को अब नहीं दिखूंगी तो कैसे मारेगी। वह वहां पर 3-4 दिन तक भूखी प्यासी बैठी रही और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई और भगवान उसको चूरमे का लड्डू व पानी का लोटा भेजने लगे। वह पेड़ में ही खाना खा लेती और पानी पी लेती थी। अब कुछ दिनों बाद एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर आया और पेड़ की छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़प रहा था। शिकार खेलता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और उसका पानी के लिए जी घबराने लगा। उस दिन धूप बहुत तेज थी, कहीं भी दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। राजा पेड़ के नीचे ठंडी हवा में लेट गया और उसने सोचा कि अगर कहीं से भी एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। जैसे ही उसने पानी की बूंद मांगी और लड़की ने पानी ऊपर से गिरा दिया, जो सीधी उसके मुंह में गिरी। राजकुमार ने फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो जी हरा हो जाए। उसके कहते ही एक बूंद फिर आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो मन खुश हो जाए। उसके कहते ही एक बूंद और आ गई। तब राजा ने सोचा कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही पानी की बूंद आ जाती है। मैंने 3 बार कहा, तीनों बार ही पानी आ गया। जरूर इस पीपल के वृक्ष में कोई रहता है। राजा ने नौकर से कहा कि तुम ऊपर जाकर देखो कि पेड़ में कौन है। नौकर डरता डरता ऊपर गया और उसने पत्तों के पीछे बीच में देखा कि एक सुंदरी बैठी है। वह जैसे ही बोलने लगा तब लड़की ने इशारा किया कि कुछ मत कहना, अगर भूखे हो तो खाना खा लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उसने कहा कि मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। लड़की ने चूरमे का लड्डू खिलाया और पानी पिला दिया और कह दिया कि राजा से कुछ मत बोलना। नौकर नीचे आया तो राजा ने पूछा कि तुमको कोई नजर आया? नौकर ने कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गए जब तो मुरझाए हुए थे और आए हो जब अच्छे लग रहे हो, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तब राजा खुद ही पेड़ पर चढ़े और देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और घर से भागकर यहाँ बैठ गई थी। राजा ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की ने मना किया कि मैं गरीब लड़की हूँ, आप शादी कैसे करेंगे? राजा ने कहा कि हमें तुम बहुत अच्छी लगी हो, हम तुमसे शादी करेंगे। और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आला गीला वास कटाकर शादी करके घर आ गई। अब वह लड़की राजमहल में रहने लगी और रानियां उससे चिढ़ने लगी क्योंकि राजा उसको ज्यादा मान देता था। समय के साथ उसके एक बेटा हो गया और वह लड़की हमेशा बहुत खुश रहती थी और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना व्रत करती थी। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसी नगर में आ गई। वह पागल हो गई थी। वह अभी भी वैसे ही बोल रही थी, दिए दे रोठ दे, रोठा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे, दिए दे रोठ दे।
वह जोर जोर से बोल रही थी। यह आवाज बेटी ने सुनी तो वह घबरा गई और सोचने लगी कि अगर माँ ने मुझे देख लिया तो वह मुझे मारने लगेगी और यह बात घर में सबको पता लग जाएगी, और अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो यह पूरे गांव में घूमती रहेगी। उसने अपनी माँ को नौकरों से कहकर अंदर बुलाया और 7वें कोठे में बंद कर दिया, और वह अंदर ही अंदर मर गई और सोने की बन गई। अब उसकी माँ को और रानियों ने भी अंदर आते देखा था। उन्होंने राजा को बताया कि ऐसी रानी लाए हो जो महल में आते इंसान तो दिखते हैं पर बाहर जाते नहीं दिखते, न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर रानी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन राजा परेशान रहने लगा और एक दिन रानी से कहा कि मुझे 7 तहखाने की चाबियां दो। रानी ने 6 तहखाने की चाबी दे दी और एक रख ली। राजा ने कहा कि 7वें की चाबी भी दो। राजा ने जाकर सारे तहखाने खोले। 6 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 7वें तहखाने में उसकी माँ मिली। राजा ने रानी को बुलाया और पूछा कि ये क्या है। वह घबरा गई। आकर देखा तो माँ सोने की मूर्ति बनी हुई थी। रानी ने देखकर कहा कि महाराज, यह बोदा सा पीहर की बीदड़ी है। राजा रानी ऊपर आ गए। जब से उसने माँ को बंद किया था तब से वह सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान आप ही मेरी रक्षा करना। राजा को पता लगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। सूर्य भगवान ने ही उसकी सहायता की और उसकी माँ को सोने की बना दिया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि इतनी बड़ी सोने की मूर्ति को तुम बोदा सा पीहर की बिदड़ी बता रही हो, हम तो ऐसा ससुराल देखेंगे। रानी सोच में पड़ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने सपने में आकर कहा कि हम तुम्हें पीहर देंगे, लेकिन सिर्फ 7 पहर का ही देंगे, सुबह से शाम तक, और शाम होते ही तुम वापस चली जाना। कल उसी पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। बेटी ने हाँ भर दी। अब राजा को रानी ने कहा कि हम दोनों पीहर चलेंगे। राजा बहुत खुश हुआ और तैयार हो गया। अब दूसरे दिन सुबह राजा रानी व छोटा बेटा उसी पीपल के पेड़ के नीचे चले। तीनों घोड़े पर बैठकर गए। वहां जाकर देखा तो वहां पर पहले से ही बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था। राजा रानी वहां पहुंचे तो वहां माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची, नाना मामा मौसी, सभी परिवार वाले मिले। सबने बहुत खातिरदारी करी। राजा को सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और खूब आराम से रहे। रानी समय का पूरा ध्यान रख रही थी कि पहर पूरा होने वाला है। वह राजा से कहने लगी कि जल्दी चलो। राजा ने कहा इतने अच्छे ससुराल से हमारा मन नहीं भरा, लेकिन रानी ने सोचा कि समय पूरा होते ही सब मिट जाएगा, तो राजा को क्या जवाब दूंगी। वह अपने बच्चे को चुटकी करने लगी, जिससे बेटा जोर जोर से रोने लगा, और बेटे को रोते देखकर राजा ने पूछा कि यह इतना क्यों रो रहा है। तो रानी ने कहा कि लगता है कि बच्चे के किसी देवता का दोष हो गया है, चलो जल्दी घर चलते हैं। राजा रानी दोनों वहां से रवाना होने लगे। सबने बहुत सारा धन दिया, जेवर वस्त्र आभूषण दिए और विदा किया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने चालाकी से पैर की मोचड़ी व घोड़े की लगाम वहीं छोड़ दी। राजा रानी घर के लिए रवाना हुए। आधे रास्ते आकर राजा ने कहा कि हम तो हमारे पैर की मोचड़ी व घोड़े की लगाम वहीं भूल गए, चलो वापस चलते हैं। रानी ने कहा कि मेरे पीहर वालों ने इतना सारा धन दिया है, इतनी सी चीज रह गई तो क्या बात हुई। लेकिन राजा जी ने कहा कि ससुराल में छोड़ी हुई चीज किस काम की। राजा ने घोड़ा वापस मोड़ लिया और रानी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, राजा जी प्रश्न पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। राजा जी वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आ गए। देखा तो वहां लगाम व मोचड़ी रखी हुई थी और सब जगह बानी की ढुगलियां बनी हुई थी। राजा ने पूछा कि यह क्या है। रानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। राजा उंधेड़ बुन में घर आ गए और रात को लोहे की कटार निकालकर बोले कि तुम सच बताओ कि यह सब क्या था, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रानी घबरा गई और उसने बताया कि यह पीहर सूर्य भगवान ने दिया था। उसने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी बात बताई। राजा बहुत खुश हुए और कहा कि भगवान ने एक बिना पीहर वाली की इतनी मदद की है तो हम पूजा करेंगे तो कितनी मदद करेंगे। और राजा भी रानी के साथ सूर्य भगवान की पूजा करने लगे और खूब सुख से रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उसको पीहर दिया, घर बार राजपाट दिया, अच्छा ससुराल दिया, वैसे सबको देना। उसकी हर जगह लाज बचाई, वैसे सबकी बचाना। हे सूर्य भगवान, सबकी रक्षा करना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर हाथ में चावल चम्मच में दूध लेकर सारी नगरी में घूमने लगे। बोले कि कोई माई खीर बना दे। सब लोग हंसने लगे और बोले कि मजाक करता है, और कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया माई बोली कि ला बेटा मैं बना देती हूँ।
उसने भगोनी चढ़ाई और खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया और खीर की भगोनी भरकर खीर उफनने लगी। खीर की खुशबू महकने लगी। बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने को होने लगा तो बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर कटोरे में खीर लेकर गणेश जी को भोग लगाकर खीर खाई। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशा तेरी खीर खा ले। झट से गणेश जी आए और डोकरी से बोले, माँ तेरी बहू ने मुझे भोग लगा दिया, सो मैं तो जीम लिया, अब तू नगरी को जिमा दे। बुढ़िया सभी को कहने गई तो सब कोई हंसने लगे कि कल तक तो खाने को नहीं था और आज जिमाने आई है। फिर भी सबने सोचा चलो देख ही आते हैं। फिर ठाठ से जीम कर गए, फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय गणेश जी महाराज। जय श्री राधे।